बहुत समय पहले की बात है। अंबा राज्य के राजा वीरभद्र के 4 पुत्र थे, जिन्हें राजा अत्यधिक प्रेम करता था। मेरे प्यारे पुत्रों, मुझे तुम पर गर्व है जो तुम लोगों ने इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है। मेरे पुत्रों, तुम चारों को इस राज्य में हो रही सारी गतिविधियों पर ध्यान देने का कार्य सौंपा जाता है। तुम्हें पूरे राज्य में घूमकर यह पता लगाना है कौन मनुष्य सुखमय है तथा कौन दुखमय है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। ये सारी गतिविधियों पर तुम चारों को ध्यान देना है। जी पिताजी, हम चारों आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। पिता की आज्ञा मिलते ही चारों पुत्र राज्य का हाल खबर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। मेरे भाइयों, अब हम चारों लोगों को भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाना चाहिए। जी हाँ बड़े भैया, अब हम लोगों को भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना होगा। इतना सोचकर चारों भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। बड़े राजकुमार का नाम वीरसेन था। वीरसेन चलते चलते एक जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि जंगल में 4 बहुत ही सुंदर घोड़े घास खा रहे हैं। अरे वाह, यह घोड़े तो कितने सुंदर हैं। मैंने आज तक इतने सुंदर घोड़े कभी नहीं देखे और इनकी नस्ल भी अलग है। लेकिन इतने ज्यादा आकर्षक घोड़े आखिर किसके हो सकते हैं? इतना कहते कहते वीरसेन की नजर एक पेड़ पर पड़ती है, जिसके नीचे एक साधु बैठकर अपनी तपस्या कर रहा है। अरे, ये साधु कौन है? कहीं यह घोड़े इस साधु के ही तो नहीं हैं। चलो इससे चलकर पूछता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा। कौन हो तुम और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम वीरसेन है और मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं अपने संपूर्ण राज्य का भ्रमण कर रहा हूँ। आखिर हमारे राज्य में कौन क्या कर रहा है? अच्छा, तो आप एक राजकुमार हैं? जी हाँ बाबा, मैं एक राजकुमार हूँ। बाबा, ये जो 4 घोड़े मैदान में घास खा रहे हैं, यह घोड़े किसके हैं? राजकुमार जी, ये चारों घोड़े मेरे हैं। वैसे राजकुमार, क्या तुम्हें ये घोड़े पसंद हैं? जी हाँ बाबा, आपके ये चारों घोड़े अद्भुत हैं। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपके घोड़े की सैर करना चाहता हूँ। हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं। आप किसी भी एक घोड़े को सैर के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए बाबा, आपकी क्या शर्त है? राजकुमार, तुम जंगल में सैर करते वक्त जो कुछ भी देखोगे, तुम्हें मुझे उसका मतलब समझाना होगा और यदि तुमने उसका मतलब नहीं समझा पाया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। और हाँ, याद रहे, तुम्हें यहाँ पर शाम होने से पहले ही आ जाना है। ठीक है बाबा, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। इतना कहकर राजकुमार एक सुंदर सा घोड़ा अपनी सैर के लिए चुनता है और वहाँ से निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते एक विचित्र जंगल में पहुंचता है, जहां राजकुमार देखता है कि पेड़ के ऊपर सब्जियां लगी हुई हैं, जिनकी सुरक्षा कोई जादुई डंडे कर रहे हैं। आखिर ये कैसा जंगल है जहां सब्जियां पेड़ों पर उगी हुई हैं और उनकी सुरक्षा ये डंडे कर रहे हैं? राजकुमार यह दृश्य देखते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। राजकुमार को घूमते घूमते काफी समय गुजर जाता है और जल्दी ही शाम भी होने वाली थी। अरे, अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है। अब मुझे जल्दी वापस चलना चाहिए। इतना सोचकर राजकुमार वापस चल देता है। राजकुमार चलते चलते उसी जंगल से होकर गुजरता है तो देखता है जो डंडे बनकर सब्जियों की देखरेख कर रहे थे, अब वही डंडे एक हंसिया बनकर उन सब्जियों को काट रहे हैं। अरे, ये क्या? जब मैं यहाँ से गया था तो ये डंडे बनकर इनकी रखवाली कर रहे थे, अब वही डंडे हंसिया बनकर सब्जियों को काट रहे हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
ये सब कुछ देखता हुआ राजकुमार साधु के पास पहुंच जाता है। आइए राजकुमार जी, बोलिए, तुम्हारी सैर कैसी रही और तुमने जंगल में क्या क्या देखा? बाबा, मैंने जंगल में बड़ी ही विचित्र घटनाएं देखी है। फिर राजकुमार ने जंगल में जो कुछ भी देखा था वह सब कुछ साधु को बताता है। अच्छा, तो तुमने जंगल में ये सब कुछ देखा, तो फिर चलो बताओ मुझे, ये सब कुछ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? बाबा, मुझे माफ करिए, लेकिन यह सब कुछ देखकर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। यदि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है, तो अब तुम्हें शर्त के अनुसार पत्थर बनना पड़ेगा। इतना कहकर साधु उसे एक पत्थर की मूर्ति बना देता है। उधर राजमहल में सिर्फ 3 ही राजकुमार लौट कर आए। अरे राजकुमारों, तुम्हारा बड़ा भाई वीरसेन कहाँ है? वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? पिताजी, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। हम चारों भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए थे। हो सकता है भैया को आने में अभी कुछ समय और लग जाए। धीरे धीरे पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन राजकुमार वापस राजमहल नहीं आता। पुत्रों, रात से सुबह हो गई, लेकिन राजकुमार का तो कोई अता पता ही नहीं है। तुम तीनों जल्दी से जाओ और अपने भाई का पता लगाओ। तीनों भाई फिर से निकल पड़ते हैं और अपने भाई का पता लगाने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाते हैं। तभी मंझला राजकुमार वीर प्रताप चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वह चारों घोड़े घास खा रहे थे। राजकुमार वीर प्रताप भी उन घोड़ों की सुंदरता को देखता ही रह जाता है। तभी उसकी नजर उस साधु पर पड़ती है। साधु पर नजर पड़ते ही उसकी नजर बगल में खड़े अपने भाई वीरसेन की प्रतिमा पर पड़ती है। अरे ये क्या? यह प्रतिमा तो हूबहू मेरे बड़े भैया की तरह ही लग रही है। कहीं यह मेरे बड़े भैया ही तो नहीं है? चलो इन बाबा से पूछता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए बाबा। कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए? बाबा जी, मेरा नाम वीर प्रताप है और मैं अपने बड़े भैया को ढूंढ रहा हूँ। जो आपने यह प्रतिमा रखी हुई है, यह प्रतिमा हूबहू मेरे बड़े भैया की तरह ही है। अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई है। इसे मैंने ही पत्थर का बनाया है, क्योंकि इसने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए थे। लेकिन बाबा, आखिर आपने ऐसे क्या सवाल पूछ लिए जो मेरे भाई ने नहीं बता पाए? फिर वह साधु राजकुमार को सारी घटना के बारे में बताता है। यह सुनकर राजकुमार वीर प्रताप हैरान रह जाता है। राजकुमार, तुम दुखी मत हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से जीवित कर सकता हूँ। हाँ हाँ बाबा, मैं यही चाहता हूँ कि आप जल्दी से मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ राजकुमार, मैं तुम्हारे भाई को जरूर ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें भी मेरे सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन बाबा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब भला कैसे दे सकता हूँ? मैंने तो उस दृश्य को अपनी आँखों से देखा ही नहीं है। राजकुमार जी, इसमें देरी किस बात की? आप मेरे एक घोड़े को ले जा सकते हैं और खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। तुम्हें उस जंगल में क्या क्या दिखाई देता है, तुम्हें उसका सारा वृत्तांत मुझे समझाना होगा। यदि तुम मुझे उस दृश्य को समझाने में असमर्थ रहे तो तुम्हें भी पत्थर का बनना पड़ेगा। हे भगवान, और तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है मेरे भाई को बचाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी शर्त को मान लेता हूँ। ठीक है बाबा, मैं आपकी शर्त से सहमत हूँ। इतना कहकर राजकुमार एक घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते उसी जंगल से होकर गुजरता है तो देखता है कि एक नवजात बछिया जिसने कुछ देर पहले ही जन्म लिया है, वह अपनी माता को स्वयं का दूध पिला रही है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक नवजात बछिया जिसने कुछ देर पहले ही जन्म लिया है, वो अपनी माता को ही दूध पिला रही है। ये कैसे हो सकता है? ये दृश्य देखकर राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आया। राजकुमार फिर जंगल में आगे चल देता है। राजकुमार को चलते चलते काफी समय बीत जाता है और जल्दी ही शाम होने वाली होती है। अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है, अब मुझे जल्दी से वापस चलना चाहिए। इतना सोचकर राजकुमार वहाँ से चल पड़ता है और शाम होने से पहले राजकुमार साधु के पास पहुँच जाता है। आइए राजकुमार जी, बोलिए, तुम्हारी सैर कैसी रही और तुमने जंगल में क्या क्या देखा? फिर राजकुमार ने जंगल में जो कुछ भी देखा था वह सब कुछ साधु को बताता है।
अच्छा, तो तुमने जंगल में ये सब कुछ देखा, तो फिर चलो बताओ मुझे, ये सब कुछ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? लेकिन बाबा, उस दृश्य का मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। राजकुमार ने जैसे ही उत्तर नहीं में दिया, वह तुरंत ही एक पत्थर में बदल जाता है। अगले दिन बचे हुए दो राजकुमार विक्रम और चंद्रवीर अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। विक्रम और चंद्रवीर फिर से दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल पड़ते हैं। विक्रम भी चलते चलते वहीं पहुंच जाता है जहां उसके दो भाई पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। अरे ये क्या, ये दोनों मूर्तियां तो मेरे भाइयों की हैं। कहीं ये मूर्तियां ही तो मेरे भाई नहीं है। चलो मैं इन बाबा से पूछता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। क्या बात है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मेरा नाम विक्रम है और मैं मेरे भाइयों को ढूंढने के लिए निकला हूँ। यह जो दो प्रतिमाएं रखी हुई हैं, यह प्रतिमाएं मेरे दोनों भाइयों की हैं। अच्छा, तो तुम इन दोनों के भाई हो? तुम्हारे भाइयों को मैंने ही पत्थर का बनाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन आपने मेरे भाइयों को पत्थर क्यों बनाया है? फिर साधु उसे सारी कहानी बताता है और उसे भी वही सारी बातें कहकर जंगल की तरफ भेज देता है। विक्रम चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाता है तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख कर ले जा रहा है और उसके रास्ते में जितनी भी लकड़ियां मिल रही हैं, वह उन्हें भी उठाता हुआ चला जा रहा है। अरे ये क्या, इस बूढ़े व्यक्ति ने तो सिर पर एक लकड़ियों का गट्ठर लाद रखा है, फिर भी रास्ते में पड़ी हुई लकड़ियों को उठाता हुआ चला जा रहा है। ये कैसा व्यक्ति है? ये दृश्य देखकर राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह वापस साधु के पास चला जाता है। फिर वह राजकुमार सारा वृत्तांत उस साधु को सुनाता है, लेकिन उस दृश्य का मतलब साधु को समझा नहीं पाता, जिसकी वजह से राजकुमार विक्रम भी एक पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाता है। इसी प्रकार अगले दिन राजा का छोटा बेटा चंद्रवीर भी उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में बाकी के राजकुमार गए थे। अरे वाह, यह घोड़े तो कितने सुंदर हैं। ऐसे घोड़े तो हमारे पूरे राज्य में कहीं भी नहीं है। तभी राजकुमार की नजर मूर्ति बने अपने भाइयों पर पड़ती है। अरे ये तो तीनों मेरे भाई हैं, लेकिन इन्हें तो किसी ने पत्थर बना दिया है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे भाइयों को किसी ने पत्थर बना दिया। तुम्हारे भाइयों को मैंने ही पत्थर बनाया है। लेकिन आपने मेरे भाइयों को पत्थर क्यों बनाया है? फिर वह साधु सारी कहानी चंद्रवीर को सुनाता है और उससे भी वही शर्त रखता है जो बाकी के राजकुमारों से रखी थी। राजकुमार चंद्रवीर भी एक घोड़े पर सवार होता है और निकल पड़ता है। राजकुमार चंद्रवीर भी उसी जंगल में पहुंचता है तो देखता है एक बड़ा सा तालाब अपने पानी से 3 छोटे छोटे तालाबों को भर रहा है। यह दृश्य देखकर राजकुमार चुपचाप उस दृश्य को देखता रहता है। कुछ ही देर में तीनों छोटे छोटे तालाब पानी से भर जाते हैं, लेकिन वह बड़ा तालाब पूरी तरह खाली हो जाता है। यह दृश्य देखकर राजकुमार वापस उसी साधु के पास जाता है तो साधु के पूछने पर वह राजकुमार भी उस दृश्य का मतलब नहीं समझा पाता और वह भी एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है। उधर जब राजा के चारों बेटे एक एक कर गायब हो गए तो राजा को चिंता हुई। लेकिन मंत्री जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चारों बेटे एक एक कर गायब हो गए। आखिर वह चारों कहाँ गए होंगे? वह जरूर किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए होंगे। मंत्री जी, हम कल ही अपने पुत्रों की खोज में चलेंगे। अगले ही दिन राजा और मंत्री दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। महाराज, हम अपने चारों राजकुमारों को ढूंढने के लिए तो निकल पड़े हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे किस दिशा में?
मंत्री जी, मेरा बड़ा पुत्र दक्षिण दिशा में गया था और वापस नहीं आया। यह बात मुझे मेरे तीनों पुत्रों ने बताई थी। इसका मतलब है मेरे चारों बेटे दक्षिण दिशा में ही गायब हुए हैं, इसलिए हम दक्षिण दिशा की ओर ही जाएंगे। इतना कहकर दोनों दक्षिण दिशा की ओर चल देते हैं। दोनों चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके चारों बेटे पत्थर बन चुके थे। महाराज, उधर देखिए, कितने सुंदर घोड़े हैं। यह दिखने में तो कितने अद्भुत हैं महाराज। राजा मंत्री की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वह तो सिर्फ अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए निकला था। तभी उसकी नजर उसके पुत्रों की प्रतिमाओं पर गई। राजा समझ गया यह उसके पुत्र ही हैं। राजा चुपचाप घोड़े से नीचे उतरता है और अपने पुत्रों के पास जाता है। आइए महाराज, आपका स्वागत है। तो ये चारों आपके ही पुत्र हैं? हाँ साधु बाबा, ये मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन इनका ये हाल कैसे हुआ है? महाराज, मैंने ही इन चारों को पत्थर बनाया है। लेकिन आपने इन्हें पत्थर क्यों बनाया है? क्योंकि महाराज, आपके ये चारों पुत्र मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन आपने इनसे ऐसे क्या सवाल पूछे हैं जो इन्होंने नहीं बता पाए? महाराज, यदि आप मेरे सवालों के सही जवाब दे दें तो मैं आपके पुत्रों को फिर से ठीक कर सकता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए साधु, तुम हमसे कौन से सवाल पूछना चाहते हो? महाराज, मैं आपके बड़े पुत्र का सवाल बताता हूँ। आपके बड़े पुत्र ने जंगल में देखा कि पेड़ पर ढेर सारी सब्जियाँ लगी हैं, जिनकी रक्षा कुछ डंडे कर रहे हैं, लेकिन बाद में वही डंडे एक हंसिया बनकर उनकी सारी सब्जियों को काट रहे हैं। महाराज, यदि आपको भी यह दृश्य देखना है तो आप मेरे किसी भी शाही घोड़े को ले जा सकते हैं। नहीं नहीं साधु, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब यहीं से दे सकता हूँ। साधु, इस दृश्य का मतलब है यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा मांगने आया हो तो उस आदमी ने उस पैसे को कहीं खर्च कर दिया हो या तो फिर कहीं छिपा दिया हो, जिससे उसका पैसा उस मालिक को न मिल सके। राजा ने जैसे ही अपना वाक्य पूरा किया तो उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त होकर खड़ा हो गया। महाराज, अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को देखा जो अपनी माँ को दूध पिला रही थी। इस दृश्य का मतलब क्या है? अरे साधु, बड़ी ही अजीब बात है कि उसको यह देखकर किसी ऐसी स्त्री की याद क्यों नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही राजा का दूसरा बेटा भी जिंदा हो जाता है। वाह राजन वाह, तुम तो वाकई में कितने बुद्धिमान हो। चलो अब मेरा तीसरा सवाल सुनो। तुम्हारे तीसरे बेटे ने देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था, वह फिर भी रास्ते में चलते हुए लकड़ियों को उठाता हुआ चला जा रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? साधु, ये इस बात को दर्शाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो कुछ भी होता है वह उससे संतुष्ट नहीं होते और उनको हमेशा और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। राजा के इस उत्तर को बोलते ही तीसरा बेटा भी जीवित हो जाता है। महाराज, अब मेरा चौथा और अंतिम सवाल सुनो। तुम्हारे चौथे बेटे ने एक बड़ा सा तालाब देखा था जो 3 छोटे छोटे तालाबों को अपने पानी से भर रहा था, लेकिन अंत में वह बड़ा तालाब पूरी तरह खाली हो जाता है और वह तीनों छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं। हे साधु, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। राजा के इस जवाब पर उसका चौथा पुत्र भी जीवित हो जाता है। वाह महाराज वाह, आप तो सचमुच ज्ञान का प्रतीक हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ। आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हैं। हे तपस्वी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपने हमारे पुत्रों को सही सलामत लौटा दिया, यही मेरे लिए काफी है। साधु बाबा, बस आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा राज्य सही सलामत रहे और ऐसे ही खुशियों से जगमगाता रहे। हाँ महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वह राजा अपने चारों बेटों सहित खुशी खुशी वापस लौट जाता है।